इस देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जिनको फैसले करने वाले और काम करने वाले लोग हमेशा चुभते हैं। और ऐसे ही लोगों के निशाने पर पिछले 24 घंटों से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई आए हुए हैं। जस्टिस रंजन गोगोई को जब से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, तब से उन्हें लेकर इन सवालों के साथ राजनीति हो रही है कि क्यों करीब 4 महीने के रिटायरमेंट के बाद ही जस्टिस गोगोई को राज्यसभा भेजा जा रहा है। जस्टिस गोगोई 17 नवंबर 2019 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से रिटायर हुए थे और अब उन्हें कल ही गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के तहत, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 80 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यसभा में मनोनीत किया है रंजन गोगोई को। इसके बाद केंद्र सरकार और जस्टिस गोगोई राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर आ गए। ये आरोप लगे कि जस्टिस गोगोई को उन सभी फैसलों का इनाम मिला है जो फैसले उन्होंने चीफ जस्टिस रहते हुए किए थे। राज्यसभा में मनोनीत होने की बात पर जब जस्टिस गोगोई से उनकी राय पूछी गई तो उन्होंने यही कहा कि वो शपथ लेने के बाद ही विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ही सरकार के राजनीतिक विरोधी और इस फैसले के आलोचक ये कहने लगे कि रंजन गोगोई को यह पद स्वीकार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे न्यायपालिका को लेकर सवाल उठते हैं। जो आस्था तो विश्वास हमको इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे था, वो खत्म होता जा रहा है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से पूछो और कहीं भी आप लोग चले जाओ, पूछ लो और उनसे सवाल पूछो कि कितना आप विश्वास करते हो इस कोर्ट पे। आज के दिन स्थिति ये है कि बहुत कम लोग विश्वास करते हैं। रंजन गोगोई ने अपने आप को तो नुकसान किया, लेकिन साथ साथ में वो जज जो बैठे हुए हैं कोर्ट में, उनका बहुत भारी नुकसान हुआ है। असामान्य स्थिति है कि अभी अभी सरकार के पक्ष में अनेक फैसले दे के आए हैं और उसके तुरंत बाद उन्हें राज्यसभा की सीट से नवाजा जाए। आश्चर्य में है कि ये हो कैसे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। यकीनन आर्टिकल 80 में उनको इख्तियार है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि कहीं ये क्विड प्रो क्यों तो नहीं है। गोगोई ने कई फैसले, 3 अहम फैसले थे जिससे इस मौजूदा सरकार को बड़ा पॉलिटिकल फायदा पहुंचा। इसे कोई डिनाई नहीं करता, चाहे वो रफाल हो, सीबीआई हो या बाबरी मस्जिद का केस हो। जो व्यक्ति हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा है, उसने इस प्रकार से राजनीति से दूर रहना चाहिए। राज्यसभा का नॉमिनेशन एक अपने बड़ी बात है, प्रेसिडेंट नॉमिनी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बड़ी बात नहीं हो। आप हमारे आदर्श थे, हम आपके तरफ हमेशा उस नजर से देखते थे कि आपके हाथ में न्याय का तराजू है, तो आपके ऊपर तो क्रिटिसाइज होगा, आपको झेलना पड़ेगा। तो हमारे देश में ये वो लोग हैं जो ये चाहते थे कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो मामला है, ये और सैकड़ों वर्षों तक ऐसे ही लटका रहे और इस पर वोटों की राजनीति होती रहे। जैसे ही जस्टिस रंजन गोगोई ने यह फैसला दिया, इन लोगों को ये बात चुभ गई। आज जस्टिस गोगोई उन लोगों के लिए किसी विलेन की तरह हो गए हैं जो एक समय जस्टिस गोगोई को अपना हीरो मान रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक चर्चित प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि जस्टिस रंजन गोगोई क्यों नेताओं और बुद्धिजीवियों के इस वर्ग को चुभ रहे हैं। असल में उनके 2 बड़े फैसले हैं जिन्होंने उन विवादों को खत्म कर दिया जिन पर वर्षों से राजनीति चल रही थी, जिनका अंत दिख नहीं रहा था। जस्टिस गोगोई ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर रहते हुए अयोध्या मामले का फैसला किया, अंतिम फैसला कर दिया, जिससे 1885 से चल रहे इस विवाद का हमेशा के लिए अंत हो गया। 40 दिन की रोजाना सुनवाई के बाद जस्टिस गोगोई सहित 5 जजों की बेंच ने अयोध्या पर राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला दिया था। जस्टिस गोगोई की बेंच ने ही रफाल लड़ाकू विमान के सौदे को क्लीन चिट दी थी, जो सौदा राजनीति में फंसता हुआ दिख रहा था। 2001 से वायुसेना को लड़ाकू विमान की जरूरत थी। 2012 में तय हुआ था कि रफाल लड़ाकू विमान खरीदना है और उसके बाद आपको याद होगा ये पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बना, लेकिन जस्टिस गोगोई ने इससे जुड़े मामले को तुरंत इस पर फैसला लिया और जो विपक्ष चाहता था, जो राहुल गांधी चाहते थे, वैसा फैसला उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। सोचिए, इस तरह के विवादों पर अगर फैसला हो जाए तो फैसला जिनके खिलाफ जाएगा
या जिनकी राजनीति को ध्वस्त करेगा वो भला क्यों जस्टिस गोगोई से खुश होंगे, क्यों उन्हें जस्टिस गोगोई पसंद आएंगे। जस्टिस गोगोई ने अभी इन लोगों को जवाब नहीं दिया है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि उन्होंने राज्यसभा के मनोनीत सदस्य बनाने का ऑफर इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उनका मानना है कि एक समय ऐसा आता है जब राष्ट्र निर्माण के लिए विधायिका और न्यायपालिका को साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद में उनके होने से न्यायपालिका के विचारों को आगे लाने का मौका मिलेगा, इसलिए वो राज्यसभा जरूर जाएंगे और वहां के सदस्य जरूर बनेंगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि रंजन गोगोई को राज्यसभा सीट इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने अयोध्या या रफाल पर सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया, तो उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि अयोध्या पर फैसला करने वाली बेंच में 5 जज थे, एक अकेले रंजन गोगोई नहीं थे। वो अकेले रंजन गोगोई का फैसला नहीं था। इसी तरह रफाल डील को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने क्लीन चिट दी थी। क्या रंजन गोगोई की तरह बाकी जजों पर भी अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन्होंने भी कोई मिली भगत के तहत यह फैसला सुनाया था? क्या उन्होंने किसी पक्ष की तरफदारी की थी? जो लोग फैसला देकर पोस्ट लेने वाली थ्योरी चला रहे हैं कि ये फैसला लिया और अब इनाम में राज्यसभा मिल गई, ये जो थ्योरी है इसमें ये गलत थ्योरी है। यानी इस थ्योरी में कोई दम नहीं। ये नई बात भी नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों को सरकार की तरफ से कोई पद मिला हो। रंजन गोगोई को राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्यों में एक सदस्य के तौर पर मनोनीत किया गया, जबकि इस देश में ऐसा भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होने के बाद राजनीतिक पार्टियों के टिकट पर चुनाव लड़े हैं, पार्टियों के टिकट पर राज्यसभा गए हैं, राज्यपाल बनाए गए हैं। कुछ उदाहरण हम आपको बताना चाहते हैं। आज मई 1952 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस फजल अली रिटायर हुए थे। उन्हें एक हफ्ते के अंदर ही उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया। इसके बाद 1970 में जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से रिटायर हुए। उन्हें 1979 में देश का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया। 1992 में सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस फातिमा बीवी रिटायर हुई। उन्हें 5 साल बाद 1997 में तमिलनाडु की राज्यपाल बना दिया गया। 1992 में जस्टिस रंगनाथ मिश्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से रिटायर हुए। 1998 में कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा सांसद बन गए। वर्ष 2010 में जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से रिटायर हुए और तत्कालीन यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन बनाया। 2013 में जस्टिस पी सदाशिवम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से रिटायर हुए और 2014 में मोदी सरकार ने उन्हें केरल का राज्यपाल नियुक्त किया था। यानी ये पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होने के बाद कोई दूसरा पद ले रहा हो या संसद में आ रहा हो। इसमें 2 मामले हम आपको विस्तार से बताते हैं जिन्हें देखकर आप सोचेंगे क्या ऐसा भी हो सकता है। ये मामले उन लोगों को जरूर देखने चाहिए जो आज जस्टिस गोगोई की आलोचना कर रहे हैं। सबसे पहले आपको जस्टिस बहरुल इस्लाम का मामला बताते हैं। बहरुल इस्लाम पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। 1962 में वो कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुने गए। इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजा। 1972 में उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उन्हें गुवाहाटी हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया। 1979 में वो गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी बन गए। 1980 में वो रिटायर हुए। उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त कर दिया गया। 3 साल के बाद 1983 में कांग्रेस ने उन्हें असम के बरपेटा से लोकसभा सीट का उम्मीदवार बनाया। हालांकि तब असम में चुनाव स्थगित हो गए थे। इसके बाद उन्हें कांग्रेस ने फिर से राज्यसभा का सांसद बना दिया। इसी तरह जस्टिस रंगनाथ मिश्र का मामला है। 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए कांग्रेस सरकार ने रंगनाथ मिश्र कमेटी बनाई थी। तब रंगनाथ मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के जज थे। सितंबर 1990 में जस्टिस मिश्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने और नवंबर 1991 में रिटायर हुए। इसके 2 साल बाद सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया, जिसके पहले अध्यक्ष जस्टिस रंगनाथ मिश्र को ही बनाया गया। 3 साल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर रहे। उसके बाद 98 में उन्हें कांग्रेस ने उड़ीसा से राज्यसभा का सांसद बना दिया। वैसे कांग्रेस की कृपा देश के चुनाव आयुक्तों पर भी रही है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे एमएस गिल को राज्यसभा कांग्रेस ने ही भेजा था। उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। इसी तरह मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन को कांग्रेस ने गांधीनगर से टिकट दिया था। वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। ऐसे उदाहरण देश की राजनीति में बहुत हैं। हमने आपको सिर्फ कुछ उदाहरण दिखाए हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि जो लोग आज जस्टिस गोगोई की आलोचना कर रहे हैं उनकी सोच में कितना खोखलापन है। जस्टिस गोगोई एक वक्त पर उन्हीं लोगों के लिए हीरो थे, लेकिन इन्हीं लोगों ने जस्टिस गोगोई को बाद में विलेन बना दिया।
आपको याद होगा कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जज एक साथ इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने उस समय चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन 4 जजेस में जस्टिस गोगोई भी शामिल हुए थे, जिसमें वो कह रहे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम पर सवाल उठाए थे। तब इन्हीं जस्टिस गोगोई की ये सारे बुद्धिजीवी तारीफ कर रहे थे और आज यही बुद्धिजीवी उनकी आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि अब जस्टिस गोगोई उनके एजेंडे को सूट नहीं करते।